कोरोना वायरस से तिब्बी बहरान के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इस ज़िम्न में हैदराबाद के 3 अस्पतालों में 100 बेड्स तैयार कर लिए गए हैं। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कोरोना वायरस के हवाले से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की आवाम से गुजारिश की है। उन्होंने आज जुबली हिल्स में वाक़ आरोग्यश्री ट्रस्ट में महकमे सेहत के आला हुकाम के साथ जायज़ा मीटिंग की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदही हो गई तो उनके इलाज के लिए हैदराबाद की गांधी चेस्ट और फिर अस्पताल में तमाम मुनासिब इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मुहैया कराए गए कि मरकज़ से दरख्वास्त की गई है, क्योंकि मरीजों के नमूने पुणे के वायरोलॉजी इदारे को भेजने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर सुनील राव को मुंतखब कर लिया गया है। नौमुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद मेयर का इंतखाब अमल में आया। करीब 12:30 बजे इंतखाबी अमल की शुरुआत हुई और सुनील राव को इत्तफाक राय से मेयर मुंतखब किया गया। सी स्वरूपा रानी को इत्तफाक राय से डिप्टी मेयर मुंतखब किया गया। मेयर के इंतखाब में 41 कॉरपोरेटर्स शामिल रहे। याद रहे कि करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स की 60 नशस्तें हैं। मेयर के इंतखाब के अमल में BC वेलफेयर के वजीर जी कमलाकर, रुकन असम्बली आर बालाकृष्ण और MLC N लक्ष्मण राव शामिल रहे। आज भी नौमुंतखब काउंसलरों ने हैदराबाद में TRS के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन पर जमा हुए मुत्तहिदा करीमनगर, वरंगल और दीगर अजला से म्यूनिसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा काउंसलर और बड़ी तादाद में TRS कारकुनान और लीडरान जमा थे। ये लोग KTR से मुलाकात के लिए यहाँ पहुंचे थे। पार्टी कारगुजार सदर से मुलाकात का मौका मिलने पर इन लोगों ने मसरत जाहिर की। KTR ने नौमुंतखब काउंसलर्स को मुबारकबाद पेश की। कई कारकुनों और काउंसलर्स के साथ इस मौके पर KTR ने तस्वीर लिए। नए म्यूनिसिपल एक्ट पर बेदारी पैदा करने के KTR ने काउंसलर से अपील की है। KTR ने अवामी मसाइल हल करने के लिए अनथक काविशें जारी रखने पर जोर दिया। तेलंगाना म्यूनिसिपल इलेक्शन में जबरदस्त कामयाबी ने जहां तेलंगाना राष्ट्र समिति की लीडरशिप को खुशी से सरशार किया है, वहीं म्यूनिसिपल्स और कारपोरेशन के ओहदों की तकसीम के बाद TRS के ज़िलाई सतह के मुस्लिम लीडरान और कारकुन मायूस हैं। तेलंगाना में मुनक्कदा म्यूनिसिपल इलेक्शन में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 120 म्यूनिसिपल में से 112 में और 10 म्यूनिसिपल कारपोरेशन में तमाम पर कामयाबी हासिल की, लेकिन इनमें सिर्फ 2 म्यूनिसिपल कागजनगर और नारायण खेड़ में ही मुसलमानों को बतौर चेयरमैन नामजद किया गया। देखिए तफसीलात। मोहम्मद सद्दाम हुसैन का ताल्लुक तेलंगाना के जिला कुमरम भीम आसिफाबाद से है। इन्होंने कागजनगर म्यूनिसिपल इलेक्शन में TRS के टिकट पर बतौर वार्ड मेंबर कामयाबी हासिल की और फिर इन्हें कागजनगर म्यूनिसिपल के चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब किया गया। सद्दाम हुसैन तेलंगाना राष्ट्र समिति के उन 2 खुशकिस्मत मुस्लिम वार्ड मेंबर्स में से एक हैं जिन्हें चेयरमैन का ओहदा नसीब हुआ। दूसरे खुशकिस्मत रुबीना बेगम हैं जो जिला संगारेड्डी के नारायण खेड़ म्यूनिसिपल की चेयरमैन बनाई गई हैं। मुसलमानों के लिए समाजी इंसाफ और आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन की बात करने वाली TRS से ये उम्मीद की जा रही थी कि असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में जीतने की सलाहियत के बहाने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने की कमी मजालिस मकामी के इंतखाबात में पूरी करेगी। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी के खतरे के बहाने टिकटों की तकसीम में मुस्लिम कारकुनों के साथ वही सलूक किया गया जो असेंबली इलेक्शन में किया गया था। तेलंगाना के म्यूनिसिपल इलेक्शन में TRS ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन TRS ने इनमें से सिर्फ 2 म्यूनिसिपैलिटीज पर ही मुस्लिम्स को चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया। देखिए, TRS के ब्लड में, TRS के DNA में धोखा और फरेब है। अगर आप 12% रिजर्वेशन के इशू को लेकर चलें तो वो भी एक चुनावी जुमला था। फिर उसके बाद आप ये देखें कि 4 मुसलमानों को कैबिनेट में लिया जाएगा, अगेन वो एक इंतखाबी जुमला था। फिर उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बनाने का वादा एक बार किया गया और एक बार बनाया गया, उसके बाद फिर मुसलमान को डिप्टी CM नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद ये वादा कि मुसलमानों के बजट में इजाफा किया जाएगा और वहाँ पर भी धोखा दिया गया।
अब जो बल्दिया के जो चुनाव हुए उसमें बहुत ही आसानी के साथ इनको चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन बनाया जा सकता था, लेकिन ये जो सियासी जमात है टीआरएस, ये सिर्फ जो है चुनावी जमात है। जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे लोग कि उनको ये पोस्ट में होना चाहिए था और डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो उनसे तो एक सीधा सवाल है कि क्या टिकट्स उसके बराबर और परसेंटेज के बराबर दिए गए? जो परसेंटेज की रिजर्वेशन टीआरएस गवर्नमेंट केंद्र सरकार से जो बार बार बोलते जा रही है कि आप ये परसेंटेज हमको देने नहीं दे रहे हो, तो इनसे ये सवाल है तेलंगाना के अवाम से कि क्या वो परसेंटेज आपने आपके तेलंगाना के टिकटों में दिए? क्या आपने तेलंगाना पार्टी के अंदर लीडरशिप के अंदर दिए? तो पहले आपका अंदर पार्टी के अंदर वो नहीं है, आपकी टिकट्स देने में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आपकी जो चेयरमैनशिप अभी जो 114 जगह पे ये आ चुके हैं उसमें भी वो परसेंटेज नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने का आपका क्या सूरत है? तेलंगाना में मुसलमान 12% हैं। यहाँ मुसलमानों का ज्यादा तनासब शहरी इलाकों में बसता है। समझा जाता है कि मजालिस मकामी, पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नौजवान सियासी लीडर्स के लिए आगे बढ़ने का मजबूत जरिया साबित होता है। जीतने की सलाहियत के बहाने इलेक्शंस में टिकट से महरूम किए जाने वाले टीआरएस के मुस्लिम लीडर्स को ये उम्मीद थी कि उनके साथ कम से कम म्युनिसिपल इलेक्शंस में इंसाफ होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। जिला महबूबाबाद के डोरंगल में मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। मकामी लोगों ने जेसी के बैनर तले एहतजाज किया। इस दौरान शहरियत कानून को गैर आइनी करार देते हुए नारेबाजी की गई और मरकजी हुकूमत से इंसाफ की मांग की गई। इस मुजाहरे में कई मकामी लीडर शामिल रहे। नलगोंडा शहर में एक बाइक रैली निकालते हुए हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजवदा एनआरसी, एनपीआर और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। दलित तंजीमें भी इस मुजाहरे का हिस्सा रहीं। मुसलमानों की मकामी तंजीमों ने भी इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। मुंतज़मीन ने कहा कि बीजेपी हुकूमत आरएसएस के नफरत अंगेज एजेंडे को पूरा करने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रही है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने बताया कि नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के मकसद से ये मुहिम चलाई जा रही है। निजामाबाद के दही इलाके गोडारम में 200 पुलिस एहलकारों की मदद से मुहासरा और तलाशी की मुहिम चलाई गई। सुबह सवेरे अंजाम दिए गए ऑपरेशन के दौरान पुलिस के हाथ ऐसी 40 मोटरसाइकिलें लगी हैं जिनके कोई मुनासिब कागज नहीं पाए गए। 8 ऑटो रिक्शा और 4 कारें भी पुलिस ने जब्त कर ली। मुख्तलिफ तंजीमों की कॉल पर आज हैदराबाद में बंद का कोई खास असर नहीं देखने को मिला। ओल्ड सिटी में दुकानें और कारोबारी इदारे खुले रहे। हुकूमत को सख्त पैगाम भेजने के लिए तमाम तरह के कारोबार बंद करने की यहाँ लोगों से गुजारिश की गई थी। ताहम नामपल्ली इलाके में सड़कें सुनसान रहीं और दुकानें भी बंद देखी गईं। कहीं कहीं छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थीं। शहर की जगदीश मार्केट भी आज बंद रखी गई। मरकजी हुकूमत के गैर आइनी रवैये के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कॉल दी गई थी। आज तेलंगाना में बंद की कॉल पर कुछ तालीमी इदारे बंद रहे। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनकी बड़ी बहन भी बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब में दोनों बहनों का खैर मकदम किया गया। जेपी नड्डा और जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि साइना नेहवाल ने अपने खेल से मुल्क का नाम रोशन किया। साइना नेहवाल ने इस मौके पर कहा कि मुल्क के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पार्टी में वो शामिल हुई हैं। उन्होंने खेल कूद के फ़रोग के लिए वज़ीर आज़म मोदी की काविशों को सराहा। बीजेपी में साइना नेहवाल को क्या रोल दिया जाएगा, इसके बारे में भी तस्वीर वाज़ेह नहीं हो सकी है। बहुत अच्छा दिन है, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइटल्स जीते हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी हद तक अपने देश का नाम रोशन किया है। और आज मैं एक ऐसी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है जो देश के लिए इतना अच्छा करती है। मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत पसंद है। एंड
आई कैन सी कि नरेंद्र मोदी सर जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और कंट्री को, देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके साथ मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जिला कामारेड्डी की बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी के हदूद में वाक़ कोयागट्टा में 4th क्लास मुलाजमीन के लिए 30 डबल बेडरूम बनाने के कामों का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में असेंबली स्पीकर पूजारम श्रीनिवास रेड्डी ने भूमि पूजन का एहतमाम किया। उन्होंने कॉलोनी में ड्रेनेज और सीसी रोड्स के कामों को जल्द पूरा करने का अफसरान को हुक्म दिया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि अगर कोई अपनी ज़मीन पर मकान तामीर करना चाहे तो हुकूमत की तरफ से माली मदद मुहैया कराई जाएगी। पोचारम ने बताया कि 57 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को पेंशन दी जाए। जमीयत उलमाए हिंद और मुख्तलिफ दलित SC, ST और माइनॉरिटीज़ तंजीमों के इत्तेहाद ने फरवरी और मार्च में CAA और NRC के खिलाफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हर ज़िले में इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। CAA और NRC को मुखालिफ दस्तूर और मुखालिफ सेकुलरिज्म करार देते हुए हैदराबाद में इन तंजीमों के नुमाइंदों ने एक मीटिंग की और शहरियत कानून के खिलाफ दोनों तेलुगु रियासतों में बेदारी मुहिम का ऐलान किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला के, एक्ट जो बना के इस देश में जितने भी दलित है, आदिवासी है, OBC है, मुसलमान है, देशद्रोही डिक्लेयर करने का जो साजिश कर रही है, इसके खिलाफ हर कौम को इकट्ठा बना के लड़ने का प्लानिंग के लिए ये मीटिंग हुआ है आज। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जितने भी हमारे SC, ST, BC ऑर्गेनाइजेशंस है, सबको इकट्ठा लेके पूरा फरवरी मंथ में ग्राउंड तक जो बीजेपी सरकार का कॉन्स्पिरेसी है हम लेके जाएंगे। उसके बाद में सेंटर हैदराबाद बना के हमारे ऐसे लोग जैसे बोले, हैदराबाद में एक 10 लाख लोगों का SC, ST लीडरों का नेतृत्व में यहाँ पे मीटिंग होगा। SC, ST, BC సంఘాలు మైనారిటీలకు మద్దతుగా ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాన్ని CAAకి సంబంధించి కానీ, NPRకి సంబంధించి కానీ, NRCకి సంబంధించి కానీ వర్గాల మధ్యన, మతాల మధ్యన సమస్యను క్రియేట్ చేయడం ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్న బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్యాచరణ తీసుకోబోతున్నాం। ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో ప్రతి జిల్లాలో క్షేత్రస్థాయిలో అందరినీ సంఘాలను ఇన్వాల్వ్ చేయడంతో పాటు బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న విభజన రాజకీయాలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతూనే భారత రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కొరకు అన్ని సంఘాలం కలిసి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించాలని నిర్ణయించుకున్నాం। దానికి ఇది వేదిక మొట్టమొదటిగా। భవిష్యత్తులో ప్రతి కార్యక్రమం కలిసి పనిచేసి రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు ఏ విధంగా పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు, రాజ్యాంగం పట్ల విలువ లేకుండా చేస్తున్నారు అంశాలను జనబాహుల్యానికి చెప్పడంతో పాటు ఈరోజు ముస్లిం సమాజం అభద్రతతో ఉన్నది। is held today of SCs, STs, BCs and minorities. The decision taken by the BJP government about CAA, NRC, NPA is not acceptable to us. We have decided this is not a Hindu-Muslim issue. This issue is concerning Indian constitution, Indian secularism and Indian democracy. It is to stop the implementation of the NRC, CAA and NPR, which are against the Constitution of India, which is against the secularism in India, which is against the total principles of Constitution of India. So that is the reason we are opposing it. अभी जो प्रोग्राम तय हुआ है कि पूरे डिस्ट्रिक्टों में गोल मेज कॉन्फ्रेंस करने का, उसके बाद बड़े बड़े जलसे करेंगे जिसमें दलित लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पीछे रहेंगे, उनको दलितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वो लोग ही करेंगे। और जमीयत उलमा जो लोग कोई भी अगर ये NRC के खिलाफ और NPR के खिलाफ जो काम करेगी उसका साथ देंगे, चाहे वो बंद हो या किसी हालत पे उनके साथ हम देने तैयार हैं। हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कारकर्द हो गया है। आइंदा कुछ दिनों तक कई अहम हस्तियां इस सेंटर में रूहानी तस्कीन के लिए आने वालों से खिताब करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद के करीब दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कायम किया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने श्री रामचंद्र मिशन के 75वें यौम तासीस पर इस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर में बैक वक्त 1 लाख अफराद योग और मुराकबा कर सकते हैं। इस सेंटर की तामीर में 3 साल लगे। नंदीगामा मंडल में यह सेंटर 30 एकड़ अराजी पर तामीर किया गया है, जिसमें एक मरकजी हॉल और इसके अतराफ 8 हॉल बनाए गए हैं। 9 फरवरी तक यहाँ इस तरह के योग और मुराकबे के प्रोग्राम होते रहेंगे। फरवरी में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और अन्ना हजारे यहाँ शिरकत करने वाले हैं और खिताब भी करेंगे। इस सेंटर में योग के जरिए मुख्तलिफ आर्जों का इलाज किया जाएगा। हरफुलनेस इंस्टीट्यूट इस सेंटर में तमाम उमूर की अंजामदही और निगरानी का जिम्मेदार है। याद रहे कि हरफुलनेस इंस्टीट्यूट से दुनिया भर में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये इदारा रूहानियत पर जोर देता आ रहा है। तो मेडिटेशन के जो फ़ायदे होते हैं ज़्यादातर मेंटली नहीं होते, फिजिकली भी होता है। क्योंकि मेंटली जो है हम सारा जो आदेश देते हैं मेंटल से सारे बॉडी को जाता है, तो सारा तुम्हारे बॉडी पार्ट्स जो है काम करते हैं। इवन तुम साइकिल चलाओ तो सारे 3 पार्ट्स यूज़ करते हैं, तो सब ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करता है, ना कि फिजिकली तुम एक्टिवेट करते हो। तो मेंटल से जो सारे अभी के कंडीशन में सारे ट्रेस आ रहे हैं लोगों को, सारे डिवोर्स हो रहे हैं या फिर कोई क्राइसिस आ रहा है, सीरिया में कोई होता है बॉम्ब अटैक करते हैं, तो सारा अभी जो तुम्हारा नीड जो बढ़ गया है, ज़्यादातर तुम फिजिकल थिंग्स की तरफ जा रहे हो। कि फिजिकल थिंग्स को जो कंट्रोल करना होता है वो सारा मेंटल से आएगा। अगर तुम्हारा पीस नहीं है अंदर में कि वाटर वी हैव, मेरे पास जो भी है वो सफिशिएंट है मेरे पास, अगर वो मेंटली पीस नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो तुम ज़्यादा की तरफ जाओगे और ज़्यादा से क्या होगा कि तुम हमेशा किसी को ना किसी को लूटना चाहोगे या फिर किसी को हर्ट करोगे। तो इससे जो सारे वर्ल्ड में जो है आजकल एक तरह का फाइट चल रहा है कि मेरे पास ज़्यादा चाहिए, पावर चाहिए, कोई अमेरिका हो, जापान हो, इंडिया हो, वाटर में भी। Majority of the time people don't understand that we get into this cycle and we forget that it's my thought that is causing all this stress to me. But the moment you start meditating and you start introspecting, you will see that the connectivity between in and out, right, balances out, and you will not feel any of this stress or any of this, and you subsequently no diseases come. इस मेडिटेशन सेंटर में आयुष मेडिकल सहूलियात जल्द ही दस्तयाब कराई जाएंगी। फिलहाल यहाँ आने वाले लोगों को मुफ्त में ग़िज़ा और रिहाइश की सहूलत मुहैया कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का। अमरावती बचाव के उन्वान से आज एक रैली निकाली गई। अमरावती के हुदूद में आने वाले दही इलाकों और जेएसी लीडरों ने इस रैली में हिस्सा लिया। मर्द और खवातीन इस रैली में बड़ी तादाद में शामिल रहीं। 29 गांव के लोगों ने बाइक और ट्रैक्टर रैलियां निकाली। रैली में 3 सदर मकामात के फैसले से दस्तबरदारी की जगन हुकूमत से मांग की गई। मुजाहिरीन ने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने की धमकी दी है। एहतजाजियों ने कहा कि वो पुलिस मजालिम से डरने वाले नहीं हैं। जेएसी लीडरों ने पूरी रियासत में इसी तरह के मुजाहरे मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। अमरावती के किसानों की हिमायत में तेलुगु देशम लीडरों और कारकुनों ने भी आज रैलियां निकाली। मछलीपट्टनम में निकाली गई इस रैली को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के मुताबिक बिना इजाज़त के एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया है। साबिक़ रियासती वजीर के रविंद्र इस रैली में शामिल थे। उन्होंने पुलिस के रवैये पर बरहमी ज़ाहिर की। इस दौरान काफ़ी कशीदगी देखी गई। बैंक मुलाजमीन की तंजीमों ने तनख्वाह में इजाफा और दीगर मुतालबात को लेकर 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को हड़ताल रहेगी। बैंक मुलाजमीन ने तनख्वाह में 20% इजाफा करने की मांग की। बैंक मुलाजमीन चाहते हैं कि बैंकों में हफ्ते के सिर्फ 5 दिन काम हो। विजयवाड़ा में बैंक मुलाजमीन की तंजीमों ने हड़ताल में हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाने का अज़्म किया। उन्होंने बैंकों के तमाम मसाइल हल करने की हुकूमत से मांग की। For 9 trade unions, we are going on strike on 31st and 1st of this month, demanding various pending issues in our bank and wage revision, 5-day week, and pension, family pension, and regulated working hours. These are pending for the last 26 months, and many round of discussions and many are undertaken, but the government and IB are not coming forward with a favorable and a decent settlement. So we are going on strike. सोने के जेवर और चेन छीनने वाले बैन जिले लुटेरे को अनंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला करनूल नंदियाल मंडल कमस्तान वली ITI करने के बाद इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन शराब नोशी और
जुए की आदत के अलावा क्रिकेट सट्टेबाजी के शौक का गुलाम बनकर इसने जराइम का पेशा अख्तियार कर लिया। देही इलाकों में बूढ़ी खवातीन को निशाना बनाया करता था। पुलिस के मुताबिक बूढ़ी खवातीन को वो बहलाकर ये यकीन करने पर मजबूर कर देता था कि वो उनका दूर का रिश्तेदार है। उनके जेवर की तरह के जेवर बनाने का बहाना करके सोना लेकर फरार हो जाया करता था। कोई खातून जेवर देने से इनकार कर देती तो वो उनसे जेवर छीन कर फरार हो जाया करता था। बताया जा रहा है कि इस मुजरिम ने 26 मकामात पर जराइम अंजाम दिए। ताड़ेपत्री में अनंतपुर CCS ने मस्तान को पकड़ दिया। उसके पास से 40 लाख रुपए मालियत का सोना बरामद हुआ। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। करनूल में वाक़ उर्दू घर शादी खाने में CPM की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CPI, CPM और दीगर समाजी तंजीमों ने शिरकत की। इस मौके पर CPM कायद गौस देसाई ने कहा कि गांधी जी के यौम वफात के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट से डॉक्टर अम्बेडकर सर्कल तक इंसानी जंजीर के जरिए शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत की जाएगी। इस मौके पर मुंतजमीन ने हर सेकुलर जहन रखने वाले को इस एहतजाज में शिरकत की अपील की। इस इजलास में CPM कायद प्रभाकर रेड्डी के अलावा मौलाना जब्बर उमरी और दीगर शरीक रहे। ये जो क़ानून है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इसमें ईसाई भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, दलित भाई भी इसमें आ जाते हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर टारगेट बनाकर जो हुकूमत इस क़ानून को पास कराने की कोशिश कर रही है उसके ख़िलाफ़ में एहतजाज जारी है। आज इस वक्त में इन हालात को देखकर हमारा सामने आना ज़रूरी है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि कल होने वाले उस प्रोग्राम में भरपूर साथ दें और ताउन करें। करनूल में बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से भारत बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। इस मौके पर करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस बंद की हिमायत की। इस मौके पर CAA, NRC और NPR की भी मुखालफत की गई। करनूल के तमाम अहम बाजार, स्कूल और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। बहुजन क्रांति मोर्चा के रुकन कमल कुमार ने कहा कि भारत बंद का अहम मकसद CAA, NRC और NPR को वापस लेने के लिए हुकूमत पर दबाव डालना था। अगर NRC लागू करना है वो डॉक्यूमेंट के बेस पर नहीं, DNA के आधार पर लागू करो और DNA के आधार पर पता चले कि कौन देसी है और कौन विदेशी है। आज करनूल की जनता ने इस बंद को 100% समर्थन दिया है। हम करनूल शहर के तमाम शहरवासियों का शुक्रिया अदा करते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, सारे व्यापारी संस्थान सभी इस बंद में शामिल हो गए और बड़े पैमाने पर इस बंद को शामिल करने का काम किया, क्योंकि ये बंद केवल एक किसी जमात को आधार बनाकर थोपने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू आज ऑल इंडिया किसान तंजीम की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इंतखाबी वादे पूरे करे और किसानों को बाकी रकम फौरी तौर पर जारी करे। Andhra Pradesh government is one best scheme released. This name is Mini Gokulam and Urra Pasugrasam. So many farmers, lakhs of farmers, they are put their capital in fields in Mini Gokulam and Pasugrasam schemes. So government is not released. They are in government crores of rupees pending. So we are asking our demand. So we are asking, please release our money. So farmers are suffering because they are capital. They put a capital in fields. Please immediately release Mini Gokula funds. आंध्र प्रदेश के कुछ इंजीनियर्स चीन के वुहान शहर में फंसे हुए हैं। चीन ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए वुहान शहर में नकल हरकत पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। चीन की कंपनी TCL ने 95 इंजीनियरों को कैंपस प्लेसमेंट से मुंतखब किया था और उन्हें ट्रेनिंग के लिए वुहान भेजा गया था। 58 मुंतखब इंजीनियर अब भी वुहान में कंपनी के हॉस्टल में क़याम किए हुए हैं। बेशतर इंजीनियर्स का ताल्लुक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। कंपनी ने फंसे हुए इंजीनियरों को वापस भेजने की कोशिश की थी, ताहम चीनी हुक्काम ने किसी भी तरह की नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंजीनियर्स के अहल खाना और वालिदैन काफ़ी तशवीश में मुब्तला हैं। अहम बात यह है कि फंसे हुए हिंदुस्तानियों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है।
आंध्र प्रदेश में हुक्मरान पार्टी के लीडर फंसे हुए इंजीनियर्स को दिलासा देने के लिए राब्ता मुहिम पर गौर कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।